हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? इसके पहले आपने मीरा के पद देखे। आशा है आपको पसंद आया होगा वीडियो। आपके बहुत सारे संशय उसमें समाप्त हो गए होंगे। आज हम लेके आए हैं अपनी दूसरी कविता, मनुष्यता। जनरली इसमें बच्चों को बहुत डाउट होते हैं, इसलिए मैंने कहा है सेकंड वीडियो इसी का बनाते हैं। कुछ क्या है, कठिन शब्द ज्यादा है इसमें, तो कई बार बच्चों को डाउट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। मैथिली शरण गुप्त जी की बात करूं तो इनका जन्म 3 अगस्त 1886 में झांसी में हुआ था और उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 झांसी में हुई। खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। कहा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से आपने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। हिंदी कविता के इतिहास में गुप्त जी का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने काफी सारे महत्वपूर्ण रचनाएं की, कुछ ओजपूर्ण रचनाएं की। कह सकते हैं कि यदि कवियों की श्रृंखला बनाई जाए तो ये अपना एक अच्छा खासा मुकाम रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यदि मैं कविता में शुरू करने के पहले एक छोटा सा पाठ प्रवेश बोलूं तो ये कविता कहती है, कविता का नाम है मनुष्यता। मनुष्यता क्या है? कहते हैं ना इंसानियत, तुम्हारे में इंसानियत नहीं है। तो इंसानियत या मनुष्यता किसको कहते हैं? किसको कहेंगे कि तुम मनुष्य जैसे नहीं हो, तुम्हारे में इंसान जैसा गुण नहीं है, मनुष्यता नहीं है? क्यों? क्योंकि हमको इस धरती पर भगवान ने अकेले नहीं भेजा है। हमारे साथ पशु पक्षी, प्राणी, वनस्पति, जीव और हमारे जैसे ही अन्य बहुत सारे मनुष्य ईश्वर ने यहाँ इस धरती पर भेजे हैं। हमको अकेले भेजा होता तो ठीक है, हम अपने हिसाब से जीते। नहीं, पर यदि हमको सबके साथ एक जैसा बना करके भेजा है, सबके लिए पूरी धरती दी है, सबके लिए, उनके लिए खुला आसमान है, जल धरती वायु सबके लिए है, तो सबका उन पर अधिकार है, तो हमको भी उन सबके साथ मिलजुल करके ही रहना होगा। ये मनुष्यता है। ठीक है। तो यदि कविता से हम शुरू करें तो कविता में मैथिली शरण गुप्त जी, जैसा मैंने कहा कि उनकी कविताओं में ओजपूर्ण भाव हमेशा प्रखर होते हैं या दिखते हैं। विचार लो कि मृत्यु है, न मृत्यु से डरो कभी। अब मैं आपको बोलूं कि आपकी उम्र क्या होगी, लाइक आप कितना जीने वाले हो, आप बोलोगे नहीं पता। नहीं पता मीन्स हो सकता है कि 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल, या एक पल, एक घड़ी, कुछ भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि मृत्यु का कहीं किसी का समय फिक्स नहीं है। तो जब मृत्यु आनी ही है, सबकी आनी है, चाहे वो इंसान हो, चाहे जीव हो, जंतु हो, कोई भी हो। तो जब मृत्यु आनी ही है तो उससे डर कैसा? तो कहते हैं कि विचार लो, न जो मृत्यु है, तो ना मृत्यु से डरो कभी। जब मालूम है मरना ही है तो फिर मरने से क्या डरना? अभी जीवन भगवान ने दिया है तो आनंद से जियो, जब मौत आ जाएगी तो चले जाएंगे। सिंपल। ठीक है। पर क्या कहते हैं कि मरो परंतु जो मरो, कि याद जो करें कभी। पर जब मरना ही है तो इस तरह से मरो कि तुम्हारी मौत के बाद भी लोग तुम्हें याद करें, तुम्हारे अच्छे कामों से। हुई ना यूं सुमृत्यु तो, वृथा जिए वृथा मरे। और मरा नहीं वही की जो, जिया न आपके लिए। यदि आपकी मृत्यु सुमृत्यु नहीं होती है, सुमृत्यु में सोता है अच्छी मृत्यु, यादगार मृत्यु, जिसमें आपने अपने जीवन में इतने अच्छे अच्छे काम किए हों कि लोग आपको याद करें, तो वृथा जिए वृथा मरे। आप फालतू का जिए और फालतू का मरे, आपका जीना मरना किसी मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। क्यों? मरा नहीं वही की जो, जिया ना आपके लिए।
वो इंसान का मरना क्या और जीना क्या जो आपके लिए मीन्स दूसरे के लिए किसी काम ना आया, किसी की हेल्प में नहीं खड़ा हुआ, किसी की मदद ना कर सका, तो मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यदि आप अपने लिए ही जीवन जीते हो और अपने लिए ही मरते हो तो वह एक पशु प्रवृत्ति है, पशुओं के समान जीवन कहलाएगा। क्यों? आपने देखा होगा गाय होती है, बैल होता है, मान लो गाय, 3 गाय खड़ी हैं। अब आप एक इमेजिनेशन करो कि एक बड़ी गाय है, 2 से छोटी छोटी गाय हैं, तो आप कल्पना करो कि शायद ये गाय के बच्चे हैं जो थोड़ी से बड़े हो चुके हैं, उनके साथ घास खाने के लिए यहाँ वहां आपके गलियों में आए हुए हैं। अब मान लो कहीं उनको कुछ खाने का भोजन मिलता है, तो ऐसा कभी देखा आपने कि वो गाय गई, अपने पीछे खड़े अपने बच्चों को बुला करके लाई, पहले बच्चों को खाने को दिया, फिर खुद खा रही है? ऐसा कभी देखा? जनरली नहीं। गाय खुद खाना शुरू करती है, उसको देख करके उसके बच्चे भी खाने के लिए आ जाते हैं। ठीक है। तो क्या कहते हैं कि यदि आप अपने लिए ही आपने जीवन जिया, अपने खुद कमाए, खुद खाए, खुद इस्तेमाल किए, किसी के काम ना आए, तो वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वह पशुओं के समान जीवन है कि पशु क्या करता है, खुद ही अपने आप चरता है, दूसरों की कभी कोई केयर नहीं करता, परवाह नहीं करता। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य वही मनुष्य कहलाने के लायक है जो मनुष्य के लिए मरे। मीन्स इसका मतलब ये नहीं कि आपको अदर व्यक्ति के लिए मरना है, नहीं। मददगार बनो, सहायक बनो, हेल्पर बनो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। अब क्या कहते हैं, पहले 4 लाइनों में आपको कहा है कि आपको कैसे जीवन जीना चाहिए। अब ये जो पंक्तियां है ना, एक क्रम के अनुसार चलेंगी। क्रम के अनुसार कि यदि आप इस तरह का जीवन जीते हैं, कैसा? मनुष्यता वाला, इंसानियत वाला, लोगों की हेल्प वाला, तो क्या होगा? उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। यदि आप उदारता पूर्वक जीवन जीते हैं, यदि आप अपने जीवन में लोगों की सहायता करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की कथा, ऐसे व्यक्तियों की कहानी, ऐसे व्यक्तियों के क्या है, गाथाएं, स्वयं सरस्वती भी ऐसी लोगों की तारीफ करती है, बखानती है। और उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। और ऐसे ही उदार व्यक्ति की जो धरा है, धरती है, उसको अपने धरती पर जन्म देने हेतु वह अपने आप को कृतार्थ मानती है, परोपकारी, अपने आप को परोपकारी मानती है कि इस ऐसे महान इंसान मेरी धरती पर विचरण कर रहा है। धरा मीन्स होता है धरती। और धरती भी अपने आप को कैसा मानती है? कृतार्थ मानती है, आभारी मानती है, ऋणी मानती है कि ऐसे एक इंसान, एक परोपकारी इंसान मेरी धरती पर विचरण कर रहा है। और उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। और यदि ऐसे आप उदार मनुष्य हो, श्रेष्ठ मनुष्य हो, महान मनुष्य हो, तो आपकी सजीव कीर्ति गूंजेगी। सजीव मीन्स जीवित, कीर्ति मीन्स होता है कि गाथा। सजीव मीन्स होता है कि मर कर के भी ऐसा इंसान मरता नहीं है, उसकी जो कीर्ति है, उसकी जो कहानियां हैं, उसके जो गुणगान हैं, हमेशा गूंजते रहते हैं सजीव रूप में। मर कर के वो व्यक्ति अमर हो जाता है। कैसे? अपने कामों से। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और ऐसे ही उदार व्यक्ति को समस्त में से संपूर्ण पूरी सृष्टि जो है पूजती है। समस्त ब्रह्मांड, सृष्टि में होता है ब्रह्मांड, उनकी पूजा करता है। और अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। और अखंड आत्म भाव, अखंड मीन्स ना खंडित होने वाला, टुकड़े ना होने वाला आत्म भाव। अपने आप को सभी अपना समझें, आत्मा से जुड़े, लोगों के दुख दर्द को समझें। जो अखंड आत्म भाव असीम विश्व में भरे, असीम विश्व में असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे विश्व में वो मैं जो आत्म भाव भरे, आत्मीयता रखे, सबको अपना माने। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और ऐसे व्यक्ति
वही मनुष्य कहलाने के लायक है, वही व्यक्ति इंसान कहलाने के लायक है जो मनुष्य के लिए मरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि ये कविता पूरी एक क्रम से चल रही है। पहले मैं बताया विचार लो कि मृत्यु है ना, मृत्यु से डरो कभी, अर्थात यदि मृत्यु आनी ही है तो उससे डरने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पर कैसे जीना है वो बता दिया, ठीक है। इंसान बन के जीना है, लोगों की हेल्प करना है। दूसरी 4 लाइनों में हमने क्या सीखा कि आपको, यदि आप इस तरह के परोपकारी इंसान बनते हैं तो क्या होगा, क्या होगा। अखिल अखिल ब्रह्मांड आपके यशगान करेगा, आपकी कीर्ति गाएगा, आपकी यशगान करेगा, आपकी गाथाएं गाएगा, और धरा अपने आप को कृतार्थ मानेगी। अब तीसरे जो स्टेंजा है, तीसरा पैराग्राफ है, वो उसमें ऐसा बताते हैं कवि कि हम आपको परोपकारी जीवन जीने के लिए कह रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हो जिसको हम इस तरह का जीवन जीने के लिए कह रहे हैं। आपसे पहले भी अनेकों महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इस तरह का जीवन जी करके अपने आप को इतिहास के पन्नों में शामिल कर लिया है, जिनकी गाथाएं हम धार्मिक ग्रंथों में भी पढ़ते हैं, जिनकी कहानियां आपकी मम्मियां आपको सुनाती हैं, ठीक है। तो ये उदाहरण दे करके बताते हैं, क्षुद्रांतरंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी, उसी नराचिति ने स्वमांस दान भी दिया, तो सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात अब यहाँ पर कवि श्री हैं, उन्होंने 3-4 अलग अलग पौराणिक उदाहरण लिए हैं। पौराणिक उदाहरण मीन्स होता है पुराणों में से, धार्मिक ग्रंथों में से कुछ उदाहरण लिए हैं, जिनमें उन्होंने ऐसे महान व्यक्तियों के द्वारा किए गए महान कार्यों को बताया है। जैसे पहला क्या कहा है कि क्षुद्रांत रंति देव ने दिया करस्त थाल भी। क्षुद्रांत में होता है भूखा, रंतिदेव राजा का नाम है, और दिया करस्थ, कर मीन्स हाथ में लिया हुआ, थाल भी उन्होंने भूखे को, भोजन वाले मांगने वाले याचक को दे दिया। अब इनका ऐसा है कि एक बार रंतिदेव के राज्य में बहुत अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे, तब उन्होंने अपना राज्य का जो भोजन भंडार है पूरा खोल दिया सब लोगों के लिए, और आखिरी थाली बची थी जिसको वो खाने के लिए बैठते हैं, और तभी कोई याचक, कोई भूखा आता है मांगने के लिए, तो वो अंतिम थाल भी करस्त मीन्स अपने हाथ में, कर मीन्स होता है हाथ, अपने हाथ में लिया हुआ वह अंतिम थाल भी उस भूखे व्यक्ति को भोजन के लिए दे देते हैं। ऐसे महान राजा भी हुए हैं। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जालवी। अब महान ऋषि दधीची के बारे में कहा जाता है कि दधीची एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि उनकी हड्डियां जो है एकदम मजबूत हो गई थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ा। अब देवता किसी भी तरीके से वहां पर अपने आप को जीतने में असमर्थ पा रहे थे, ठीक है। वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और कहते हैं कुछ उपाय बताइए, क्योंकि इस तरह से तो यदि असुर जाति जीत गई तो हमारे लिए तो रहना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो असुर अ, हमारे इस लोक को भी तबाह करेंगे और पृथ्वी लोक को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तब भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि धरती पर एक ऋषि हैं, ऋषि दधीची, वो तपस्या कर रहे हैं, तो आप उनसे जाकर के यदि उनकी अस्थियों का दान मांगेंगे और उनकी अस्थियों से जो आप हथियार बनाएंगे, वो हथियार से ही आप इस राक्षस का वध कर पाएंगे। अब मैं सिंपल उदाहरण पूछती हूँ कि आपसे कहें कि चलो भाई आप आपकी हड्डियां दे दो, दे दोगे? क्या होगा? हड्डियों देने के लिए मरना पड़ेगा ना, राइट। तो जाते हैं सभी देव और दधीची जी के पास, उनकी अस्थियों की मांग करते हैं, उनको नमस्कार करके, और दधीची सहर्ष, सहर्ष मीन्स अपनी खुशी के साथ उनको वह दिया। दधीची ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। तब दधीची ऋषि ने परार्थ, दूसरों के हित के लिए, अस्थि जाल, अस्थि में होता है हड्डी, अपनी जाल में होता है ढांचा, अपनी हड्डियों का पूरा ढांचा उन्हें समर्पित कर दिया।
जिससे उन्होंने हथियार बनाया और देवलोक की रक्षा की। उसी नराचितेज ने स्वमांस दान भी दिया। अब एक कबूतर की कविता आपको पता होगी कि एक बार एक राजा के बगीचे में राजा जी बैठे थे और वहां पर एक कबूतर घायल अवस्था में आकर के वहां गिरता है, और ऐसे में वो राजा उसको बचाने जाता है। अब जब उसको बचा रहा होता है, तभी वो शिकारी आ जाता है जिसने उस कबूतर को मारा था, और कहता है ये तो मेरा शिकार है। ठीक है, पर यहाँ पर राजा कहते हैं कि नहीं, इसको मैंने बचाया है, मैं इसको तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तो शिकारी कहता है ये तो धर्म के विरुद्ध है, यह मेरा भी भोजन है, मेरे भी घर परिवार के बच्चे भूखे बैठे हैं, घर पर लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरा परिवार, तो आपको तो इसे मुझे देना पड़ेगा। तब राजा कहता है कि ठीक है, मैं इस कबूतर के वजन का, अपने शरीर का मांस आपको निकाल करके देता हूँ। और राजा अपने शरीर का मांस एक तरफ तराजू में कबूतर को रखते हैं, घायल कबूतर को, और एक तरफ अपने शरीर के मांस को कट करके रखते जाते हैं। पर वास्तव में वो चल रही थी, देवताओं द्वारा इन राजा की परीक्षा ली जा रही थी। तो क्या देखते हैं कि धीरे धीरे जितना वो मांस अपने बॉडी का, शरीर का काट काट करके उसमें रखते जा रहे थे, उतना ही कबूतर का पलड़ा ऊंचा का ऊंचा रह रहा था, उनके वजन के बराबर आ ही नहीं रहा था। और अंत में क्या करते हैं, राजा स्वयं बैठ जाते हैं। तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और राजा को आशीर्वाद देते हैं, और उनको सदैव अच्छे कार्य करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। तो कहते हैं उसी न राज क्षितिज ने स्वमांस दान भी दिए, जिस प्रकार उसी न राजा ने, क्षितिज ने अपना कबूतर को बचाने के लिए अपने खुद के मांस को भी दान कर दिया। और सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अब कर्ण की कथा भी आपको पता है कि कर्ण जो थे कुंती पुत्र, कुंती और सूर्य पुत्र थे, और सूर्य भगवान ने उनको कवच और कुंडल जन्म से दिए थे, और वही उनके सबसे बड़े रक्षक थे, कि जब तक वो कवच और कुंडल उनके शरीर के साथ जुड़े हुए थे, तब तक उनका कोई भी दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तो क्या करते हैं, एक बार उनको मांगने के लिए याचक आते हैं, तो सहर्ष खुशी खुशी वीर कर्ण अपने शरीर के में से निकाल करके उस कवच को और कुंडल को दान कर देते हैं। ठीक है, अब आपने चार अलग अलग उदाहरणों द्वारा दान की महान गाथा, मानवता की महान प्रेरणा को देखा। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अनित्य देह के प्रति अनादि जीव क्या डरे। अब ये देह जो है अनित्य है, नित्य नहीं रहेगी हमारे साथ। तो जब हमारे साथ नित्य रहने वाली ही नहीं है, तो हमको अनादि जीव क्या डरे, हमको इसको खोने से क्या डरना। राइट। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और उसी इंसान को इंसान कहलाने का हक है जो मनुष्य के लिए सदैव हेल्प के लिए, सहायता के लिए तैयार रहे, जिसके मन में दया की भावना हो, संवेदना हो लोगों के प्रति। चलिए अब तीसरे पद की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से कहते हैं सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। अब यदि आपको लोगों की हेल्प करना है, लोगों की सहायता करना है, तो आपके अंदर लोगों के प्रति सहानुभूति, संवेदना होनी चाहिए। भाई तुम्हारे अंदर थोड़ी सिंपैथी होगी, सहानुभूति होगी, तभी तो तुम लोगों के दुख को समझ पाओगे, और जब तुम लोगों के दुख को समझोगे तभी उसको दूर कर पाओगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तुम्हारे अंदर सहानुभूति चाहिए, होनी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए। महाविभूति है यही, यही तुम्हारे लिए महाविभूति, सबसे बड़ी पूंजी होगी कि तुम्हारे अंदर एक सहानुभूति है, तो वही तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी पूंजी कहलाएगी। और वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं मही। अब मही मीन्स होता है धरती, और ऐसे इंसान के वशीकृता मीन्स होता है वश में, और सदैव मीन्स होता है हमेशा। ऐसे व्यक्ति की जो सहानुभूति रखते हैं, लोगों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के स्वयं अखिल मही मीन्स धरती भी उनके वश में होती है, उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहती है। और विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। और जब भगवान बुद्ध का हमारे पुराणों में आगमन की बात करते हैं, उस समय आपको याद होगा कि सम्राट अशोक धरती को जीतने निकले थे। वो अखिल ब्रह्मांड विजेता बनना चाहते थे, जहां जिस राज्य में जा रहे थे वहां राज्य के लोगों को मारते काटते, उस राज्य को अपनाते, फिर आगे बढ़ जाते, फिर मारते काटते, फिर आगे बढ़ जाते।
उनके दिमाग में एक जीत का जुनून सवार हुआ था। तो जहां बिल्कुल विरुद्ध विरुद्ध प्रवाह चल रहा था, उस समय भगवान बुद्ध का आगमन हुआ। तो क्या भगवान बुद्ध की करुणा पर लोग मोहित नहीं हुए? क्या लोगों ने उस मार काट भरे जीवन से अपने आप को दया प्रवाह में नहीं जोड़ दिया? लोग उनसे जुड़े, उनकी बातों को सुना। तो क्या कहते हैं, विरुद्ध भाव, उस समय जब पूरा विरुद्ध भाव चल रहा था, उस समय भी लोग उस प्रवाह से हट करके भगवान बुद्ध की बातों को समझा और अपने मन में दया भाव का संचार किया। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, और पूरा लोक वर्ग, पूरा समाज उनके सामने, विनीत मीन्स होता है नम्रता पूर्वक, झुक कर सामने खड़ा हो गया। आहा वही उदार है, परोपकार जो करे। और कहते हैं वही मनुष्य उदार कहलाने के लायक है, परोपकार जो करे, जो लोगों के ऊपर उपकार करे, लोगों की सहायता करे। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और उसी इंसान को इंसान कहलाने का हक है जो लोगों की सहायता करे, लोगों के लिए मरे, लोगों की हेल्प के लिए सदैव तैयार रहे। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा, एक क्रम से चाल सारे चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या कहता है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्य भाग्यहीन है, अधीर भाव जो धरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक। अब तुमने जीवन बढ़िया जी लिया, खुशनुमा जीवन जी लिया, पैसे से संपन्न हो, सुख साधन संपन्न हो, तब ऐसी स्थिति में क्या करना है? यहाँ पर इन पंक्तियों में ये समझाया गया है। क्या कहते हैं, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। कभी भी अपने आप को, मद मीन्स मदांध, मद में अंधा, मद मीन्स होता है नशा, ठीक है। तुच्छ मीन्स बेकार, वित्त मीन्स पैसा। इस पैसे का, इस तुच्छ पैसे का कभी भी घमंड ना करो। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, मीन्स इस पैसे का कभी, तुच्छ बेकार पैसा क्या है, आएगा चला जाएगा, कभी किसी के पास रहा है क्या? नहीं। पैसा आता ही खर्च होने के लिए। तो कभी जो चीज हमारी कभी हो ही नहीं सकती, उसका घमंड कैसा? ठीक है। तो कहते हैं, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, कभी भी तुच्छ वित्त बेकार पैसे के, धन संपत्ति के नशे में अंधे मत बनो, घमंडी मत बनो। और सनात जान को करो न, आप करो न गर्व चित्त में। और सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। और ऐसी अवस्था जब आपके पास बहुत पैसा आ जाता है, तो आप अपने आप को सनात, सबका नाथ मत मान लो, भगवान मत मान लो कि अरे अब मैं तो भगवान बन गया। नहीं। तो सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। तो ऐसी अवस्था में आप अपने आप को सबका नाथ, सबका भगवान मत मानो, और करो न गर्व चित्त में। अपने मन में घमंड रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उस परम पिता परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं हो। क्यों? अनाथ कौन है यहाँ? कोई अनाथ नहीं है। क्यों नहीं है? त्रिलोकनाथ साथ है, सबके साथ त्रिलोकनाथ स्वयं ईश्वर है, जिन्होंने हम इंसानों को बनाया है। तो बना के भूल थोड़ी जाएंगे, सबके साथ रहेंगे, सबका ध्यान रखेंगे और रखते हैं। तो अनाथ कौन है यहाँ? क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है, त्रिलोकनाथ साथ है और सबके साथ स्वयं प्रभु हैं। और दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। और दयालु है जो दीन बंधु हैं, जो भगवान है, दीन मीन्स गरीबों के, बंधु मीन्स भाई, दयालु मीन्स बहुत दया वाले। तो मेरे जो भगवान है वो दयालु हैं, हर एक को अपना मानते हैं, उनके जो हाथ है बहुत विशाल हैं। तो दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, मेरे जो भगवान उनके हाथ बहुत विशाल हैं, बहुत बड़े हैं, सबकी मदद के लिए पहुंच पाएंगे, सबकी। तो अतीब भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे। और ऐसा इंसान भाग्यहीन है जो अधीरता करे, अधीर हो जाए। धीरज रखो,
यदि किसी बात से परेशान हो तो धीरज रखो, जल्दबाजी अच्छी नहीं। समय आएगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। समय की प्रतीक्षा करो, कर्म करते जाओ, कर्म करना बंद मत करो। लोगों की सहायता करो, कर्म करो। तो अधीर भाव ना मत रखो, अधीरता मत रखो किसी बात को। हम क्या करते हैं, जरा सी हम पे दिक्कत आई और हम बिल्कुल, यदि हमने भगवान से प्रार्थना की और ईश्वर ने हमारी उन समस्याओं से हमको नहीं उबारा, तो हम दूसरे पल भगवान को गालियां देने लगते हैं। अरे भगवान, आप मेरा नहीं सुनते, उन सबका सुनते हो। हाँ, मैं कभी आपको दिखाई नहीं देता हूँ या देती हूँ? नहीं, अधीरता मत रखो। जब सही समय आएगा, तब आपके साथ भी आपके ईश्वर आपके बाजू में खड़े होंगे। कब खड़े होंगे? जबकि आप अपने जीवन को परोपकारी रूप में जिएंगे। ठीक है, तो अधीरता मत रखो। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और ऐसा ही इंसान मनुष्य कहलाने के लायक है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है। तो अब आपने देखा यहाँ तक एक 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 पंक्ति में किस तरह से हम पांचवें पैराग्राफ तक पहुंच गए। पांचवें पैराग्राफ में क्या कहा है कि अब तुमने जीवन में बढ़िया खूब तरक्की कर ली, साधन संपन्न हो गए, पर उस साधन संपन्नता को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो, उसका घमंड मत करो, अपने आप को सबका भगवान मत मानो। क्यों? क्योंकि सबके भगवान वहां पर हैं। त्रिलोकनाथ सबके साथ हैं, चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, सबकी हेल्प करेंगे।